अक्षय तृतीया का मौका है और सोने और चांदी में वैसे भी अपवर्ड ट्रेंड देखने को मिल रहा है। पिछले कुछ समय से वोलेटिलिटी काफी ज्यादा है, लेकिन फिर भी निवेशकों को सोने और चांदी पर बहुत भरोसा है, बाजार से ज्यादा भरोसा देखने को मिल रहा है। और अक्षय तृतीया के मौके पर सोना और चांदी खरीदना कितना शुभ होता है, कितना पावन होता है, महालक्ष्मी की कितनी कृपा बरसती है, यह हमें आपको बताने की या समझाने की जरूरत नहीं है। लेकिन इस वॉलेटाइल सिनेरियो में, जियोपॉलिटिकल टेंशंस के बीच में, क्या यह सही समय है कि अक्षय तृतीया पर भी सोना चांदी खरीदा जा सके या फिर उसमें निवेश किया जा सके? हेलो एंड वेलकम, आप देख रहे हैं गुड रिटर्न्स। मैं हूं आपके साथ अरुणिमा द्विवेदी और आप सबको अक्षय तृतीया की बहुत सारी शुभकामनाएं। जो अभी हमने शुरुआत में सवाल पूछे, वो सवाल आपके मन में भी होंगे, हमारे मन में भी हैं, और इसलिए इन सभी सवालों के पहलुओं को समझना बेहद जरूरी है। तो चलिए अनुज गुप्ता जी के साथ इस वीडियो में बातचीत करते हैं और समझते हैं कि क्या कुछ चल रहा है सोने चांदी में और किस तरह से अक्षय तृतीया के मौके पर सोने चांदी का फिजिकल फॉर्म में खरीदना या फिर उसमें निवेश करना आपके पोर्टफोलियोज और आपके घर में बरकत ला सकता है। सर, वेलकम टू गुड रिटर्न्स। आपको अक्षय तृतीया की बहुत सारी शुभकामनाएं। आपको भी और आपके सभी व्यूअर्स को, इन्वेस्टर्स को अक्षय तृतीया की हार्दिक शुभकामनाएं। देखिए, अक्षय तृतीया का शुभ मुहूर्त होता है और ऐसे में डेफिनेटली इन्वेस्टमेंट की बात होती है, इन्वेस्टमेंट शुरू करने की बात होती है, गोल्ड की बात होती है। तो डेफिनेटली ये बहुत पावन पर्व है जिसमें लोग जनरली अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी स्टार्ट करते हैं। जी बिल्कुल सर, और इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करने से पहले थोड़ा हिस्टोरिकल डेटा भी देखना चाहिए, और अगर हिस्टोरिकल डेटा को समझना हो तो क्या कुछ देखना चाहिए और पिछले कुछ सालों के ट्रेंड में क्या निकल करके सामने आया है। अक्षय तृतीया के इस मौके पर एक बार थोड़ा सा रिकैप भी आपसे समझना चाहेंगे, पास्ट परफॉर्मेंस। अक्षय तृतीया के मौके पर जब हमने सोना चांदी खरीदा है तब उसका परफॉर्मेंस कैसा रहा है और पिछले 5 सालों में ओवरऑल ट्रेंड कैसा रहा है? देखिए, पिछले अगर आप देखेंगे सन 2011 से लेकर 2026 तक, तो ये एक ऐसे 15-16 साल गए हैं जिसमें हमने बहुत कुछ आते हुए देखा है, बहुत कुछ होते हुए देखा है, बहुत कुछ चेंज होते हुए देखा है। तो यहाँ अगर आप देखेंगे तो 2010 से पहले रिसेशन का इशू था। उस टाइम पे मार्केट थोड़ा कम मैच्योर थी। फिर 2011 से हमने मार्केट मैच्योर होती हुई देखी, इन्वेस्टर्स का रुझान बदलते हुए देखा, म्यूचुअल फंड्स की बहुत बड़ी एंट्री मार्केट में होती हुई देखी, डेरिवेटिव आते हुए देखे, फ्यूचर एंड ऑप्शंस आते हुए देखे, और डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स जो है गोल्ड सिल्वर में और इन्वेस्टमेंट मार्केट में आते हुए देखे। इवन ईटीएफ ने बहुत बड़ा रोल इस टाइम पे प्ले किया। देन उसमें अगर आप देखेंगे तो 2020 में हमने देखा कि कोविड आता हुआ दिखाई दिया, उसके बाद रशिया यूक्रेन वॉर देखा, देन अभी हम देते यूएस और ईरान। तो ये 15-16 साल ऐसे गए हैं जिसमें बहुत कुछ आपने देख लिया है, बहुत वॉर देख ली है, बहुत अनसर्टेनिटी देखनी है। ऐसे में अगर आप देखेंगे तो गोल्ड सिल्वर ने काफी हद तक सभी एसेट क्लास को बीट किया है, क्योंकि यहां अगर हम बात करें पिछले करीबन 15 सालों की, तो गोल्ड ने करीबन 600% का रिटर्न दिया है। अगर हम देखें तो गोल्ड का भाव 2011 में करीबन 22,000 के आसपास था और आज करीबन 1,54,000 के आसपास है। तो करीबन 600% के आसपास का गोल्ड का रिटर्न आया। सिल्वर ने वहीं अगर आप देखेंगे तो करीबन 300-350% के आसपास का रिटर्न सिल्वर ने दिया पिछले, अगर हम 15 सालों की बात करें। वहीं अगर हम पिछले 10 सालों की बात करें तो गोल्ड करीबन 400% के आसपास इंक्रीज हुआ है और चांदी करीबन 518% के आसपास इंक्रीज हुई। और पिछले अगर हम 5 सालों की केवल बात करें तो करीबन 224% के आसपास गोल्ड बढ़ा है और करीबन सिल्वर करीबन 263 पॉइंट के आसपास बढ़ी है। तो अगर हम गोल्ड सिल्वर को एज ए इन्वेस्टमेंट के तौर पे देखें, और सबसे इंपॉर्टेंट की जो अनसर्टेनिटी का पीरियड था, इसमें मल्टीफोल्ड रिटर्न गोल्ड सिल्वर ने यहां पर दिए हैं। तो कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे तो एक बहुत बड़ा मोमेंटम हमने यहाँ पर जो है गोल्ड और सिल्वर में आते हुए देखा है, जिसकी वजह से जो मेन रीजन जो था वो जियोपॉलिटिकल टेंशन, कोविड और एक अनसर्टेनिटी वाला माहौल था। तो हिस्टोरिकल अगर आप देखेंगे तो एक साबित होता है कि जब भी आपको अनसर्टेनिटी देखने को मिलेगी, जब भी कोई मार्केट में अनसर्टेनिटी देखने को मिलेगी, तो उससे मार्केट में गोल्ड सिल्वर में काफी अच्छे रिटर्न्स आपको देखने को मिलेंगे। इसके बनस्पत अगर हम कंपेयर करें इक्विटी मार्केट में, तो हालांकि इक्विटी ने भी काफी अच्छे रिटर्न्स दिए हैं। निफ्टी भी करीबन 338% के आसपास इंक्रीज हुई है पिछले 15 सालों में, और पिछले 10 सालों में करीबन 214% इंक्रीज हुई है, और करीबन पिछले 5 सालों में करीबन 65% के आसपास निफ्टी भी इंक्रीज हुई है। तो इसने भी अच्छे रिटर्न्स दिए हैं। मगर कंपैरेटिवली, क्योंकि गोल्ड सिल्वर को हम एक हेज अगेंस्ट अनसर्टेनिटी मानते हैं, अनसर्टेनिटी के टाइम पे एक वैल्यू बाइंग मानते हैं, तो वहां पर हमने मल्टीफोल्ड देखी है। बट यहाँ पर एक चीज और है कि जो बिटकॉइन 2014-15 में रिलीज हुए थे, 2014-15 में मार्केट में आए थे, उसमें हमने मल्टीफोल्ड
रिटर्न्स आते हुए देखें तो करीबन अगर हम वैल्यू देखें पिछले 15 सालों में, क्योंकि 2013-14 के आसपास करीबन $5 के आसपास बिटकॉइन था, आज उसकी वैल्यू करीबन $75,000 के आसपास है। तो यहाँ अगर आप देखेंगे तो करीबन 15 लाख % के आसपास बिटकॉइन ने रिटर्न दिया पिछले 15 सालों में। और पिछले अगर हम 10 सालों की बात करें तो करीबन 16,000% के आसपास के रिटर्न बिटकॉइन ने दिए हैं और 51% के रिटर्न पिछले 5 सालों में दिए हैं। तो आप देखिए कि सभी एसेट क्लास जो हैं उन्होंने रिटर्न दिए हैं, चाहे अनसर्टेनिटी हो, चाहे रिस्क मैनेजमेंट हो, चाहे इन्वेस्टमेंट की बात हो। तो यहाँ पर अगर हम एसेट क्लास की बात करें तो गोल्ड, सिल्वर, निफ्टी और बिटकॉइन तीनों ने ही काफी मल्टीफोल्ड रिटर्न्स दिए हैं। बिल्कुल, मल्टीफोल्ड रिटर्न्स तो मिले हैं, लेकिन सर एक कंपैरिजन भी रहा है हमेशा से, बाजार पर दाव लगाएं या फिर थोड़ा सेफ हेवन की तरफ जाएं। निवेशकों के मन में जब पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन की बात आती है तो ये सवाल जरूर आता है। सोना चांदी सेफ हेजिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हम ये मान करके चलते हैं। और बाजार की बात की जाए तो वोलेटिलिटी सोने चांदी से जनरली ज्यादा रहती है, निफ्टी की बात करें या सेंसेक्स की बात करें तो। लेकिन हाल के कुछ समय में ट्रेंड ऐसा था कि जब बाजार गिरा तो बुलियन भी गिरा। अब ऐसे में किस तरीके से पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करें, किस तरीके से पोर्टफोलियो में बाजार में निवेश करें और फिर सेफ हेवन एसेट्स में जाएं, क्या रहना चाहिए पोर्टफोलियो का आइडियल एलोकेशन? इक्विटी के रिटर्न्स को देख के ये तो पक्का है कि अगर आप एक लॉन्ग टर्म विजन बना के चलते हैं, एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको रिटर्न्स मिलते हैं। जैसे हमने निफ्टी में देखा 15 साल में, 10 साल में, 5 साल में डबल डिजिट रिटर्न्स दिए हैं। बट अगर इसमें अनसर्टेनिटी का माहौल और ऐड हो जाता है, क्योंकि अगर हम गोल्ड की बात करें तो वो हेज अगेंस्ट अनसर्टेनिटी है, हेज अगेंस्ट इन्फ्लेशन है, और हमने पिछले 15 सालों में इन्फ्लेशन बहुत बढ़ते हुए देखा है, अनसर्टेनिटी बहुत बढ़ती हुई देखी गई है। तो अगर हम बात करें कि पिछले 15 सालों में या अनसर्टेनिटी अगर ऐड होती है तो वहां पर इक्विटी के मुकाबले गोल्ड बहुत जल्दी से स्पीड अप रन पकड़ता है। तो हमने देखा है कि गोल्ड और सिल्वर के रिटर्न जो है वो 3 डिजिट में यहाँ पर आते हुए दिखाई दिए हैं। तो कहीं ना कहीं अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और एक लॉन्गर टर्म होराइजन पीरियड रख रहे हैं तो इससे ये साबित होता है कि अगर हमें एक लॉन्ग टर्म विजन रखना है या इन्वेस्टमेंट करना है तो गोल्ड सिल्वर को भी अपने पोर्टफोलियो में ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि अनसर्टेनिटी का जो माहौल है वो यहाँ पे रहने वाला है, जियोपॉलिटिकल टेंशन यहाँ पे रहने वाली है, और इन्फ्लेशन, क्योंकि पूरा ग्लोबल ग्रोथ जो है वो इंक्रीज हो रहा है तो इन्फ्लेशन वहां पे बढ़ना लाजमी है। तो मुझे लगता है कि उसके लिए भी गोल्ड सिल्वर को बढ़ते हुए नजर आएंगे। तो इस वजह से गोल्ड सिल्वर को अपने पोर्टफोलियो में रखना चाहिए, जिससे कि अगर कोई भी अनसर्टेनिटी होती है तो गोल्ड सिल्वर के अंदर आपको अच्छे रिटर्न देखने को मिलेंगे। और अगर अच्छे रिटर्न्स की उम्मीद में हम बैठे हैं तो सर टारगेट्स जानना भी बेहद जरूरी है। लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म टारगेट्स क्या होंगे गोल्ड और सिल्वर के? कितना निवेश अभी पोर्टफोलियो में रखना चाहिए? 10 to 20% का आइडियल एलोकेशन वैसे हम मान के चलते हैं, पर जियोपॉलिटिकल टेंशंस के बीच में और बाकी जो सिनारियो चल रहा है पूरी दुनिया में, ग्लोबल इकोनॉमी के ऊपर प्रेशर है, ऐसे में पोर्टफोलियो में क्या एलोकेशन बढ़ाने की जरूरत है और आगे आने वाले समय में सर टारगेट्स? देखिए, पोर्टफोलियो में एलोकेशन मुझे लगता नहीं है कि बढ़ाना चाहिए। 15 से 20% अगर एलोकेट किया हुआ तो दैट इज इनफ, क्योंकि इसमें इतना रिटर्न हम देख रहे हैं कि जो 15-20% अगर आपने लिया है तो दैट इज हेज अगेंस्ट अनसर्टेनिटी। बेसिकली हम गोल्ड सिल्वर में इन्वेस्टमेंट क्यों कर रहे हैं? हम एक तो इन्वेस्टमेंट अपना इंक्रीज करने के लिए कर रहे हैं, दूसरा जो हमारा बाकी पोर्टफोलियो है उसको हेज करने के लिए हम एक तरीके से टूल यूज कर रहे हैं, और गोल्ड यहाँ पर एक हेजिंग टूल के तौर पर हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं। तो 15 से 20% मुझे लगता है कि पोर्टफोलियो में रहना चाहिए। और देखिए, अगर अनसर्टेनिटी रहेगी तो गोल्ड सिल्वर में आपको अच्छे आरओआई देखने को मिलेंगे। अगर नॉर्मल मार्केट रही तो आपको डेफिनेटली इक्विटी में भी रिटर्न आता हुआ दिखाई देगा, प्लस गोल्ड सिल्वर में भी रिटर्न आता हुआ दिखाई देगा। तो अल्टीमेटली अगर आप देखेंगे तो अगर मार्केट सब कुछ सही है तो इन्वेस्टमेंट डिमांड बढ़ती है, अगर कोई अनसर्टेनिटी का माहौल है तो आपकी सेफ हेवन डिमांड बढ़ती है। तो डेफिनेटली एक लॉन्गर टर्म होराइजन के पर्सपेक्टिव से मुझे लगता है कि गोल्ड सिल्वर में एज अ सेफ हेवन के तौर पे इन्वेस्टमेंट आना चाहिए। हमने 2026 में भी देखा, बहुत बड़ा मूवमेंट हमने जनवरी में देखा था, बट उसके बाद अभी भाव यहाँ पे स्टेबल होते हुए दिखाई दिए हैं। जहां तक टारगेट की बात है, मुझे लगता है कि इस साल शायद आपको उतनी वॉलिडिटी देखने को ना मिले जितनी हमने 2025 में देखी थी। बट हाँ, मुझे भी लगता है कि दिवाली 2026 तक गोल्ड का भाव $5,000 से लेकर $5,200 और चांदी का जो भाव है वो $90 तक के लेवल दिखा सकता है। ओके, वोलेटिलिटी शायद उतनी देखने को नहीं मिलेगी आप कह रहे हैं सर, लेकिन जब बाजार बहुत ज्यादा अनसर्टन हो गया था 2024-25 वाला जो पीरियड था जहां पे सोने से एक्सट्रीम आउट परफॉर्मेंस देखने को मिली, रॉकेट हो रखा था सोना और चांदी उस समय और रिटर्न बहुत ज्यादा मिले थे, वो वाली परफॉर्मेंस क्या देखने को मिलेगी एक बार फिर से सोने चांदी में?
देखिए बिल्कुल देखने को मिलेगी, बट मुझे लगता है कि ये साल शायद आपको उतना ना देखने को मिले, क्योंकि यहाँ पे देखिए दो तीन रीजन है। एक तो सेंट्रल बैंक थोड़े से पॉज मोड में है, वो ना तो इंटरेस्ट रेट बढ़ाने के मोड में है, ना इंटरेस्ट रेट घटाने के मोड में है। और हम्म। जिस तरीके से क्रूड अभी बढ़ा है पिछले 3 महीनों में, ऑलमोस्ट डबल हो गया है क्रूड के भाव, तो उसकी वजह से जो इन्फ्लेशन फियर है, और जो सेंट्रल बैंक इसको सेंस कर रहे हैं कि इन्फ्लेशन बढ़ने की वजह से शायद वो बहुत मॉनेटरी टाइटनिंग कर सकते हैं, या कहीं ना कहीं स्टेबलाइज इंटरेस्ट रेट कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि शायद उसकी वजह से आपको ज्यादा मोमेंटम देखने को ना मिले, ज्यादा एक अपसाइड मोमेंटम देखने को ना मिले। और दूसरी तरफ देखिए यहाँ पर निवेशक भी बहुत अभी समझदार हो गए हैं, वो थोड़े से अभी वेट एंड वॉच की स्थिति में है। जिन्होंने 4,20,000 का लेवल देखा चांदी में, वो करीबन 2.5 लाख के आसपास भाव चल रहे हैं। जिन्होंने 1,80,000 का लेवल देखा, अभी गोल्ड का भाव करीबन 1,50,000 के आसपास चल रहा है। तो उनको ये लग रहा है कि गोल्ड के भाव हायर लेवल से नीचे आए तो यहाँ पे कुछ और नीचे आ सकते हैं, तो दे आर हम्म। वेट एंड वॉच। तो एग्रेसिव बाइंग आपको देखने को नहीं मिलेगी, तो जो रैली बनेगी वो एग्रेसिव बाइंग से बनेगी। तो मुझे लगता है कि अभी फिलहाल मुझे लगता है कि एग्रेसिव बाइंग वाला जो मोड है वो शायद अभी थोड़ा सा कम होता हुआ दिखाई दिया। यहाँ पर वेट एंड वॉच की जो स्थिति है वो अभी फिलहाल निवेशक यूज कर रहे हैं। तो इसलिए मुझे लगता है कि 2026 में शायद आपको उतना एग्रेसिव जो है अपसाइड मोमेंटम ना देखने को मिले, रेंज बाउंड मार्केट आपको देखने को मिलेगी। बट हाँ, ये जरूर लग रहा है कि स्लो एंड स्टडी पेस पे आपको गोल्ड के भाव बढ़ते हुए नजर आएंगे। और अगर अभी की वैल्यूएशंस देखें तो क्या ये सही समय होगा, सजेशन होगा यहाँ पर खरीदारी का, या फिर अभी नीचे जा सकते हैं भाव और रुकने की जरूरत है? वो जो वेट एंड वॉच वाली स्ट्रैटेजी है वो सही है? देखिए बिल्कुल सही है, क्योंकि देखिए अभी जो मार्केट चल रहा है वो टोटली जो भी स्टेटमेंट्स आ रही हैं ट्रम्प की तरफ से या ईरान की तरफ से, उस पर यहाँ पर रोल प्ले होता हुआ दिख रहा है। अगर आप देखेंगे पिछले 24 घंटों में 3 स्टेटमेंट आई है। एक तो स्टेट ऑफ हॉर्मुज ओपन हुआ, पहला हम्म। स्टेटमेंट। दूसरा, ईरान ने स्टेट ऑफ हॉर्मुज बंद कर दिया। तीसरा हम्म। स्टेटमेंट कि सब कुछ सही चल रहा है, ये ट्रम्प साहब ने बोला। तो 3 स्टेटमेंट आई है विद इन 24 आवर्स। तो मार्केट बिल्कुल इस टाइम पे स्टेटमेंट्स के ऊपर है। तो यहाँ पर मुझे लगता है कि थोड़ा वेट एंड वॉच करना चाहिए, एग्रेसिव बाइंग नहीं करनी चाहिए। अगर किसी को स्टार्ट भी करना चाहिए, ऑस्पिशियस डे है तो लोग डेफिनेटली यहाँ पर बाय करेंगे। तो मेरी सलाह है कि आप बाइंग जरूर करें, आप इसको एज अपने पोर्टफोलियो में ऐड करें। आप ईटीएफ लें, आप फिजिकल गोल्ड में स्मॉल स्मॉल क्वांटिटी ऐड करते चले। एग्रेसिव के लिए थोड़ा सा वेट करना चाहिए, क्योंकि हमें लगता है कि जो वॉलिडिटी अभी चल रही है, जो उतार चढ़ाव अभी चल रहा है स्टेटमेंट्स के ऊपर में, उसमें आपको लोअर लेवल भी देखने को मिलेंगे और हायर लेवल भी देखने को मिलेंगे। और दूसरी बड़ी बात कि अगर आप इन द मनी आते हैं, आपको अगर प्रॉफिट मिलता है, तो कोशिश करें कि इस साल आपको उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा, तो उसमें आपको मौके भी मिलेंगे निचले लेवल पर खरीदारी करने के लिए। तो अगर आपको प्रॉफिट भी मिलता है तो आप वो बुक करके दोबारा एंट्री के लिए वेट भी कर सकते हैं। और पोर्टफोलियो में कहाँ बढ़ाएं एलोकेशन सर, सोने में या फिर चांदी में? देखिए मुझे लगता है कि इस साल सोने में एलोकेशन ज्यादा बढ़ाना चाहिए, क्योंकि इस बार जो चीजें हैं, चाहे वो मॉनेटरी पॉलिसी हो, चाहे ईटीएफ की डिमांड हो, चाहे सेफ हेवन डिमांड हो, मुझे लगता है कि इस बार गोल्ड को काफी अच्छा सपोर्ट आता हुआ दिखाई देगा। क्योंकि वॉर की वजह से इंडस्ट्रियल डिमांड जो है वो थोड़ी कम होती हुई दिख रही है। मुझे लगता है कि शायद उस साइड में आपको थोड़ा कम अट्रैक्शन देखने को मिलेगा। केवल अट्रैक्शन मुझे लग रहा है कि इस बार गोल्ड में आपको एज ए सेफ हेवन के तौर पे देखने को मिलेगा। तो गोल्ड में अपना पोर्टफोलियो बढ़ाना चाहिए। मीन्स अगर किसी को 100 रुपए लगाने हैं तो आई थिंक कि 50 रुपए 60 रुपए करीबन वो गोल्ड में लगाए और 40 रुपए चांदी में लगाए। अच्छा, 60-40 का रेशियो रखना है गोल्ड टू सिल्वर का। और अगर आपको सोने में एलोकेशन बेहतर लग रहा है तो आप प्लीज बढ़ा लें, ऐसा अनुज जी की राय है। सर, चलते चलते एक सवाल डिस्कशन हो रहा था हमारा लाइव से पहले भी, बहुत सारे रिपोर्ट्स आ रही हैं, बहुत सारी हेडलाइंस बन रही हैं कॉपर को लेकर के। बुलियन मार्केट से अलग हट करके ये एक ऐसा एसेट क्लास है जो हाल के दिनों में निवेशकों की रडार पर तो आया है और बहुत तेजी से इसने परचेजिंग और इनफ्लो भी देखा है ट्रेंड में। लेकिन क्या सच में ये कहना सही है कि कॉपर इज द न्यू गोल्ड, या फिर ये फंसाने वाला निवेश है? देखिए पहली बात तो कॉपर कोई एसेट क्लास नहीं है, इट इज अ मेटल। और मेटल जो है वो एक इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है। तो ये एसेट क्लास का पार्ट तो नहीं है, क्योंकि ना तो ये हेज अगेंस्ट इन्फ्लेशन है और ना ही ये हेज अगेंस्ट अनसर्टेनिटी है। हालांकि प्राइस इसके डिमांड के चलते, इंडस्ट्रियल एक्टिविटी के चलते इंक्रीज हो गए हैं, तो मुझे नहीं लगता कि कुछ ज्यादा बड़ा आपको मोमेंटम यहाँ देखने को मिलेगा। दूसरी बड़ी बात देखिए, गोल्ड सिल्वर के अंदर कोई डेप्रिसिएशन वैल्यू नहीं है। अगर आप आज आपने जो गोल्ड का भाव लिया है या गोल्ड की आपने जो वेट लिया है, वही आपको वेट 10 साल बाद, 20 साल बाद, 50 साल बाद आपको वही वेट मिलेगा। कॉपर के अंदर अगर आप देखेंगे तो कॉपर के अंदर क्योंकि इंडस्ट्रियल मेटल है, वहां पर आपका डेप्रिसिएशन भी देखने को मिलता है। दूसरी बड़ी बात कि बाय बैक की जो पॉलिसी है वो कॉपर में नहीं है। या तो आपको इसको कबाड़े में बेचना पड़ेगा या आपको इंडस्ट्रियल को बेचना पड़ेगा। तो उसकी जो वैल्यू है
वो शायद आपको उतनी ना मिल पाए। तो मुझे नहीं लगता कि आपको इंडस्ट्रियल आइटम को एज एसेट क्लास देखना चाहिए। बट हाँ, अगर आपको लगता है कि कॉपर में आपको अपॉर्चुनिटी दिख रही है, आपको कॉपर में लेना चाहिए, तो आप कॉपर में शॉर्ट टर्म के लिए ले सकते हैं। या कॉपर अगर बढ़ेगा, प्राइस बढ़ेगा, तो सिल्वर में उसका ट्रैक्शन आता हुआ दिखाई देगा। तो मुझे लगता है कि अगर आपको कॉपर के अंदर लेना है तो आप सिल्वर को भी यहाँ पे चूज कर सकते हैं। ओके, तो कॉपर जिनको रडार पे रखना है वो थोड़ा सा कॉशियस भी हो जाएं, यहाँ पर सलाह तो यही है। सर चलते चलते अब एक आखिरी सवाल, बेसिकली टारगेट्स क्या देख रहे हैं हम लोग अगले अक्षय तृतीया तक, सोना किस भाव में मिलेगा? देखिए, मुझे लगता है कि अगली अक्षय तृतीया तक तो नहीं, बट मैं दिवाली तक यहाँ पर लेवल देना चाहूंगा कि मुझे लगता है कि 5,000 से लेकर $5,200 के आसपास आपको गोल्ड का भाव और $90 तक आपको चांदी देखने को मिल सकती है। तो फिलहाल हम दिवाली तक ही टारगेट कर रहे हैं, क्योंकि देखिए असर्टिनिटी बहुत सारी है, स्टेटमेंट बहुत सारी है। तो फिलहाल यहाँ पर मुझे लगता है कि ये लेवल आपको देखने को मिल सकता है। बट हाँ, अगर हम एक लॉन्ग टर्म परस्पेक्टिव से देखें तो मुझे लगता है कि 5400 से लेकर 5500 तक के भी लेवल आपको देखने को मिल सकते हैं। अगर हम अगले साल तक पूरा एक 12 महीने की बात करें या अक्षय तृतीया तक भी देखें, तो अप्रोक्सीमेट 5400 से लेकर 5500 तक के लेवल आपको गोल्ड में देखने को मिल सकते हैं। थैंक यू सो मच अनुज जी, हमारे साथ आज जुड़ने के लिए, अक्षय तृतीया के इस स्पेशल ओकेजन पर गोल्ड सिल्वर के ट्रेंड को समझने के लिए और समझाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।